राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा से मिलकर रश्मि ने न्याय की लगाई गुहार, इंसाफ का मिला आश्वासन। संजय झा ने झंझारपुर डीएसपी को फोन कर निष्पक्ष जांच करने का दिया आदेश। डॉक्टर और पुलिस ने पैसों के लालच में मेरे जीवन को किया नासूर, मैं बेकसूर हूं, ऐसा कहना है रश्मि का। रश्मि कहती हैं कि डॉक्टर और पुलिस ने मिलकर मेरे साथ नासूर किया है। निष्पक्ष जांच और इंसाफ के लिए पिछले 3 सालों से दर भटक रही रश्मि इंसाफ की लगा रही गुहार। 3 बार डीएम, 4 बार एसपी, 2 बार डीएसपी और 1 बार दरभंगा आरक्षी महानिरीक्षक को आवेदन देकर इंसाफ की लगा चुकी हैं गुहार। पति द्वारा डॉक्टर और पुलिस को पैसे देकर झूठा इंजरी रिपोर्ट बनाकर 307 मुकदमा से भाई को जेल भेजे जाने के बाद से पति की प्रताड़ना से तंग आकर पिछले 3 वर्षों से निष्पक्ष जांच और इंसाफ के लिए डीएसपी को तो कभी एसपी, कभी डीएम तो कभी डीआईजी के पास जाकर इंसाफ की गुहार लगाने वाले लखनऊ थाना क्षेत्र के मोहली गांव निवासी ओम प्रकाश ठाकुर की 35 वर्षीय पत्नी रश्मि कुमारी ने अररिया संग्राम से स्थित राज्यसभा सांसद सह पूर्व मंत्री संजय कुमार झा के आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। रश्मि ने अपने पति द्वारा पैसों के दम पर कराया गया मनगढ़ंत झूठा एफआईआर और डॉक्टर की फर्जी इंजरी रिपोर्ट को लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आपको बताते चले, लगातार वो कह रही हैं कि मुझे इंसाफ मिले। झूठा एफआईआर पति द्वारा लगा दिया गया। डॉक्टर की फर्जी इंजरी रिपोर्ट को लेकर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने झा को कहा है कि जब घटना ही नहीं हुई तो फिर शार्प और ग्रिफियस इंजरी रिपोर्ट कैसे डॉक्टर ने बना दिया। इतना कहते हैं कि रश्मि फूट फूट कर रोने लगी। राज्यसभा सांसद ने इंसाफ का आश्वासन देते हुए ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के शासन में महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने झंझारपुर डीएसपी पवन कुमार को फोन कर मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। अब आपको बता दें पूरा मामला आखिर क्या है। सुपौल जिला निवासी बिंदेश्वर चौबे की पुत्री रश्मि कुमारी का विवाह मधुबनी जिले के लखनऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहली गांव निवासी ओम प्रकाश ठाकुर के साथ हुआ था। रश्मि ने अपने पति और ससुराल वालों पर कई गंभीर और संगीन आरोप लगाए। उन्होंने डीएसपी, एसपी, डीएम और आरक्षी महानिरीक्षक दरभंगा को दिए आवेदन में बताया है कि उनके पति और ससुराल वालों द्वारा शादी के कुछ महीने के बाद ही दहेज के रूप में सोने की चैन, अंगूठी, मोटरसाइकिल और 5 लाख रुपए नकद की मांग करने लगे। दहेज न देने पर 3rd डिग्री टॉर्चर करने लगे और बेरहमी से मारपीट करने लगे और मुझे कई दिनों तक खाने के लिए भी नहीं दिया। आपको बताते चले, लगातार मेरे साथ बहुत ही बेइज्जती हुई है। मेरे पति द्वारा लखनऊ थाने में दिनांक 5/4/2021 को मेरे और मेरे भाइयों पर झूठा और मनगढ़ंत एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में मेरे बड़े भाई उम्र 38 वर्ष गणेश कुमार चौबे और मेरे छोटे भाई उम्र 34 वर्ष अमन कुमार चौबे को नामजद आरोपी बनाया गया। एफआईआर में मेरे पति ने आरोप लगाया है कि मैं और मेरे भाई अपने मायके सुपौल से मोहली गांव आए और उन्हें अपने साथ 4 चक्का पहिया वाहन में बैठाकर ले गए। घर से 2 किलोमीटर दूर जाकर हम लोग अपने पति को जान से मारने का प्रयास किया। उन्हें बुरी तरीके से मारपीट कर मरा हुआ समझकर सड़क किनारे फेंक दिया और जिसके बाद मेरे पति की मधेपुर पीएचसी में इलाज कराया गया। उन्होंने मधेपुर में इलाज कराए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि मेरे घर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर लखनऊ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इलाज लखनऊ में होना चाहिए था, ना कि मधेपुरा में। जब घटना घटित नहीं हुई तो इलाज कैसे हुआ? तो आपको बताते चले, रश्मि कुमारी ने बताया है कि मैं इंसाफ के लिए दर भटक रही हूँ। डॉक्टर और पुलिस ने मेरे खिलाफ मेरे पति के साथ मेरा जीवन नासूर बना दिया और जल्दी ही मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं मजबूर होकर अपने बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। उन्होंने बताया है कि सुपौल से झंझारपुर डीएसपी, मधुबनी एसपी, मधुबनी डीएम, दरभंगा आरक्षी महानिरीक्षक के पास दौड़ कर परेशान हो चुकी हूँ। मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अब देखना होगा कि राज्यसभा सांसद संजय झा के फोन के बाद इंसाफ मिल पाता है या नहीं। मेरा नाम रश्मि कुमारी हुआ, मैं सुपौल से आई हूँ। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? किस तरह की समस्या है? क्यों भाग दौड़ कर रहे हैं आप, जगह जगह जा रहे हैं? मेरे हस्बैंड के द्वारा फॉल्स केस हम पे और मेरे दोनों भाई पे किया गया और हम लोग को बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। कब केस हुआ आपके ऊपर? 2021 में मेरे पे और मेरे दोनों भाई पे केस हुआ। अच्छा, क्या था केस में? क्या मतलब केस हुआ था? ग्रीवियस इंजरी बनाकर इंजरी के आधार पर केस बनाया गया है। घटना हुई थी? नहीं, कोई घटना नहीं हुई थी। हम गए ही नहीं, हम लोग घर पे हैं। अच्छा, आप लोग सुपौल में यानी कि थे? जी जी जी, हम सुपौल में थे। और घटना दिखा रहा है कहाँ का? मैं भी मतलब लखनऊ थाना क्षेत्र का। जी जी। तो आप क्या मांग करते हैं? और आप ये जो घटना हुई तो कहाँ वो इलाज कराया? वो मधेपुर पीएचसी में करवाए। क्यों लखनऊ में क्यों नहीं कराया? पता नहीं, वहाँ पर उनको होगा पैसे के बल पे उनका पहुँच होगा जो अपना इंजरी बना सकते थे, इसलिए वहाँ पे वो गए। तो यहाँ पर घटना आप लोग किए थे? बिल्कुल नहीं, हम लोग घर पे थे। तो फिर इंजरी कैसे बन गया? इंजरी आजकल पैसे पे बनता है। फर्जी इंजरी है? जी जी, फर्जी इंजरी है। अच्छा, तो इसके बाद आपने ये जो मामला हुआ है पूरा विस्तृत में बताइए, आपके साथ हुआ क्या है? मेरा शादी हुआ, बहुत सारा उपहार मेरी मम्मी के और भाई के द्वारा दिया गया था।
कुछ दिन ठीक ठाक से मेरा रिश्ता चला, उसके बाद मुझे कब हुई थी शादी आप? शादी 2016 में हुआ था ठीक। जी। कुछ दिन ठीक ठाक चला रिश्ता, उसके बाद कुछ सामान का डिमांड करने लगा वो लोग, जिसका जो छोटा मोटा सामान था वो हम लोग दिए भी, लेकिन जब वो 5 लाख का डिमांड करने लगे जो मेरे और मेरे माँ की बस के बाहर था, तब वो हमको प्रताड़ित करने लगे, हमको मारने पीटने लगे, हमको खाना नहीं देते थे दो दिन तक, हम मेरा इलाज नहीं करवाते थे बीमार होने पर तब, और मारते पीटते थे हमको। हम सब कुछ सहते जा रहे थे, आज नहीं तो कल उनको अपनी गलती का एहसास होगा, वो सुधर जाएंगे। मैं एसपी सर से, डीएसपी सर से, डीआईजी सर से, मुख्यमंत्री सर से, मंत्री सर से, जिला प्रशासन से मैं इतना ही चाहती हूँ, सिविल सर्जन से मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ न्याय किया जाए। अच्छा, सिविल सर्जन की भी बात की है, आखिर सिविल सर्जन से क्या उम्मीद है आपको? सिविल सर्जन क्या कहना चाहते इस हैं? इंजरी की जांच करे, इस पे जांच मीटिंग बैठाए। बोर्ड गठित करके? जी जी। आपका आरोप है जो ये जो आवेदन है वो मतलब इंजरी है, वो ये फर्जी फर्जी इंजरी है, है, फर्जी बनाया गया जी है जी पैसा के बल पर? जी बिल्कुल। अच्छा, इस मामले को लेकर के क्या आपने कभी डीएम साहब से, एसपी साहब से या आईजी साहब से या डीएसपी से मुलाकात की? जी। क्या आश्वासन मिला आपको? बोला जांच होगा, लेकिन जांच हुआ नहीं। कभी जांच नहीं हुआ? नहीं, कभी जांच नहीं हुआ। मधुबनी से पांडु कुमार यादव की रिपोर्ट।